महाराष्ट्र में चुनाव जारी है। पूरी मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र हो, हर जगह मतदाता सुबह से ही जा रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पर और वोट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी वेस्ट विधानसभा में हूं। आप देखिए ये कामा सोसाइटी है, यहाँ पर अंधेरी वेस्ट का एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। वोट देकर आ रहे हैं आप, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, किया है? वोट तो दे रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हो पूरा जो इलेक्शन जो जा रहा है जिस तरफ महाराष्ट्र का, तो आप देखोगे तो हिंदुत्व के अगेंस्ट जा रहा है, कोई किस में जा रहा है। तो हम तो वोट दिए तो हिंदुत्व के खिलाफ, जो हमारे धर्म को, देश को आगे लेके चले, उसके लिए हम लोग ने वोट दिया। मतलब हम देश को आगे चल के जाना है हमें अभी कोई जैसे आपने देखा होगा 5 साल पहले जब 2019 में यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ था, जो सरकार बनी थी 2.5 साल, तो 2.5 साल में हमने जो देखा बहुत गंदा सीन देखा था, बहुत जो हम लोग बयान नहीं कर सकते। आपने सब मीडिया वालों ने देखा होगा, सब पूरे देश ने देखा है। वो 2.5 साल और उसके बाद के 2.5 साल, वो 2.5 साल को हमने वोट दिया। मतलब ये समझा जाए कि आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं, महायुति की सरकार चाहते हैं? यस। आपके लिए क्या मुद्दे थे? कोई महंगाई वगैरह मुद्दा है कुछ? नहीं, जो है तो है। महंगाई तो चलती रहती है अभी पूरी दुनिया जहाँ पे जा रही है ना, जिस हिसाब से चल रहा है, तो महंगाई कोई इशू नहीं है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी। हर एक का सैलरी भी बढ़ता रहता है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद हर एक, यानी किसी भी आप यहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको हर एक का सैलरी बढ़ता है, यानी किसी को हर एक चीज़ जो 10 साल पहले 10 रुपये की चीज़ थी, आज वो 10 साल के बाद 10 रुपये की तो मिलेगी नहीं ना। तो भाई महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। जो है हम देश के लिए चाहते हैं कि देश के लिए विकास की सरकार हो, ना कि भाई रोकने वाली, देश का विकास रोकने वाली सरकार है। तो ये जो सरकार है महायुति की सरकार है, इसको आप रिपीट करना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? मैं तो किसी के लिए पर्सनल बोलूँगा नहीं। जो भी सरकार आवे लोगों का भला करे, बस। आपके लिए मैडम? वही चाहते हूँ कि लोगों का भला करे, लेडीज़ का भी आगे बढ़ाए थोड़ी। वोट दिया एक बेहतर सरकार के लिए। अच्छा। जो गरीबों का भला चाहे, थोड़ी महंगाई कम करे, इसलिए। तो आप महायुति की सरकार जो है अभी, उसको बदलना चाहते हैं या उसी को रखना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो वही रहना चाहिए। अच्छा। इससे बेटर और कोई हो भी नहीं। तो आप कह रहे हैं महंगाई कम होनी चाहिए, सब ठीक, गरीबों के लिए सरकार होनी चाहिए। सरकार सोचे। तो, अच्छा, सरकार सोचे सबके लिए, तो महंगाई कम होगी। इस एरिया से किस नेता को चाहते हैं आप? हम अमित शाह जी को चाहते हैं। वोट देकर आप आ रहे हैं, क्या मुद्दे सोच कर गए थे, क्या सोच के आपने वोट किया? सोच ये थी कि डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल, हॉस्पिटल। तो ये जो सरकार है महायुति सरकार अभी, उसको बदलना चाहते हैं या उसको रिपीट करना चाहते हैं? उसको बदलना चाहते हैं। जो सरकार अच्छा काम करेंगी उसी को हम लोग वोट देंगे। बिल्कुल। तो उससे नाराज़गी का रीज़न कुछ, अगर जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है वो हुआ नहीं, उसकी वजह से। क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट किया आपने? यही कि कंट्री में चेंज होना चाहिए, देश सुधरना चाहिए। जितने भी चेंजेस हुए, जो भी जैसे कि कोई भी पार्टी आती है, जो भी चेंजेस होते हैं वो मैंडेटरी होना चाहिए। यस, यही सोच के वोट दिया है। तो सरकार बदलना चाहते हैं या रिपीट करना चाहते हैं? सरकार जो भी हो, लेकिन जो महंगाई है ये सारी चीज़ कम होनी चाहिए। एजुकेशन बनना चाहिए, जो जिसके पास जॉब नहीं उसको जॉब मिलना चाहिए, जो भी सरकार है। बस। महंगाई आपके लिए मुद्दा है? लाडली बहन के पैसे आए आपको? हाँ, आए हैं ना। अच्छा, आए हम लोग को। तो जिन्होंने लाडली बहन के पैसे दिए उनको वोट किया या नहीं? हाँ, किया ना। उन्हीं को किया? हाँ। उसी को भी वोट किया। कांग्रेस था, हम लोग को कांग्रेस को ही लाना है। अच्छा। इसके लिए हम लोग कांग्रेस को ही चॉइस करें, क्योंकि हम लोग के एरिया में कांग्रेस ही हमारे को सपोर्ट करती है। तो कांग्रेस ही क्यों? मतलब महायुति से या बीजेपी से क्या नाराज़गी? नहीं, कुछ नहीं भाई, अपने को कांग्रेस चाहिए था इसके लिए। यही सोचे कि सबका भला हो, जो भी सरकार बने सबके लिए अच्छा खासा सोचे, जो भी कैंडिडेट है सबके लिए अच्छा काम करे वो। आपको लाडली बहन के पैसे आए? नहीं, अभी तक नहीं आया। फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे थे बट अभी तक नहीं आया। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा है? नहीं, महंगाई को तो मुद्दा है ही, बट सरकार को सोचना चाहिए ये चीज़ के थोड़ी महंगाई कम करे। अगर जीत के आने के बाद में आज तक तो हुई नहीं है कभी कम। आज तक कभी कम हुई नहीं है, आगे बढ़ी है महंगाई, पीछे तो कभी आई नहीं। मुद्दे तो हमारा कमल है, कमल। अच्छा, कमल को वोट किया। और अब मैं पहुंच चुका हूं विले पार्ले वेस्ट में। ये स्टेशन के बिल्कुल करीब का है। आप देखिए ये जो पोलिंग बूथ है, इसकी ख़ास बात ये है कि बड़ा सुंदर तरीके से इसको फूलों से सजाया गया है, जो देखने में वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आपने वोट दिया यहाँ पर? यस, आई हैव वोटेड। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। जब वोट देने जा रहे थे, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के जा रहे थे कि हमें किस इससे वोट करना है?
डेफिनेटली महाराष्ट्र इलेक्शन ये टाइम के बहुत क्रूशियल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आके जो फैसिलिटीज़ दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने, जिस तरह से देखो आप कैसे डेकोरेट किया हुआ है, अंदर की एकदम स्मूथ एंड शांत इजी प्रोसेस था, और नो डाउट ये लोग ने मेहनत अच्छी की है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छे रिजल्ट्स आए, मैक्सिमम लोग वोट करें। तो क्या चाहते हैं, सरकार से आप खुश हैं महायुति से या उसे बदलना चाहते हैं? वेल कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन देखते हैं जो भी करेंगे, जो भी जनता जनार्दन इज़ ऑलवेज सुप्रीम पावर, तो वो जो डिसाइड करेगी वो 3 दिन में हमको शायद ऑन 23 आई गेस रिजल्ट्स आर देयर। उस डिसाइड करने के एक वोटर आप भी हैं। हाँ, ट्रू। आपके अपने मुद्दे क्या हैं, शहर के या देश के या स्टेट के? डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन के बाद जो महाराष्ट्र और स्पेशली बॉम्बे की जो थोड़ी और पकड़ चाहिए, जो लास्ट हम लोग ने फील किया है कि थोड़े टाइम से वीक हो गई है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और पावरफुल कोई जो भी कैंडिडेट आए एक्शन मोड पे अच्छे से डिसीजंस ले, एंड वाइज डिसीजन शुड बी टेकन फॉर पब्लिक। थैंक यू सर। आप वोट देकर आ रहे हैं, क्या सोच के, क्या मुद्दे थे आपके वोट देने के? मुद्दे के वोट तो ऐसा है कि देश की सुरक्षा सबसे पहला। बिल्कुल, देश की सुरक्षा होगी तो ही देश के जितनी भी जनता है उसी को सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए हमेशा कि जो देश की सुरक्षा करे, तो अपने आप नागरिक की सुरक्षा हो जाएगी। और दूसरी बात ऐसी है कि एक कंट्रोल्ड आदमी चाहिए, खिचड़ी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अच्छा। ताकि वो डिसीजन प्रॉपर हुए और हर एक पॉलिसी देश के हित में हुए। सर, खिचड़ी की आपने बात की, तो जो 2 बड़ी जो अलाइंस हैं, चाहे वो महायुति हो या एमवी हो, दोनों में ही खिचड़ी है। 3 पार्टियां कम से कम, जो बड़ी पार्टियां हैं 3। ये तो अभी देश की जो भी है मजबूरी हो तो है ही, और उसी हिसाब से हमेशा ये चला रहा है इतना सालों से। अभी वो तो कभी ऐसा होगा कि इधर तुम ये पार्टी या वो पार्टी, तीसरी कोई पार्टी नहीं। जब ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगी तब जाके एकदम ये हो जाएगा, जैसे यूएस में होता है कि या तो ये या तो वो। लेकिन यहाँ पे अपनी डेमोक्रेसी कुछ और है, तो ये तो जो भी है ऐसा है, बट डिपेंड्स है कि हर एक पार्टी को किसको चुनना है। एक आखिरी सवाल, बोलो, आप ये सरकार रिपीट करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? बस ये तो बहुत पर्सनल हो गया ना। अच्छा। कभी मैं बोल दूं कि यही सरकार को रिपीट करना चाहता हूं तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मतदान हमेशा गुप्त रहता है। मतदान हमेशा गुप्त रहता है, तो जो जिसके जैसे है उस हिसाब से वो अपना वोट देता है। बस मैं यही चाहूँगा कि एक स्थिर सरकार आवे सबके बेनिफिट में। सोसाइटी क्या अच्छा हो, हर तरह से वेलफेयर हो, उसके लिए डेवलपमेंट हो, सोच के वोट किया है। आपने? सेम सोसाइटी अच्छा, ये अच्छा होना चाहिए। तो ये सरकार गवर्नमेंट जो भी आए वो सबके लिए काम करे, शुड वर्क फॉर पीपल। तो ये जो सरकार है महायुति की, बीजेपी की, इसको आप रिपीट करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, या पर्सनल है आपका? लाइक आई एम, आप बोल सकते हैं मैं कट्टर बीजेपी वाली हूँ। अच्छा। बट आई वांट गुड गवर्नमेंट टू कम एंड लुक आफ्टर आवर स्टेट। बस अपने कंट्री का भला हो और अच्छी सरकार आए और हमें सब न्याय मिले हर जगह पे। वी गेट जस्टिस एवरीवेयर। महंगाई वगैरह ऐसे कोई मुद्दे हैं आपके लिए, मानी रखते हैं? गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मच उसके लिए, सो होप दे डू समथिंग गुड फॉर अस। एक लास्ट सवाल, क्या चाहती हैं, ये जो सरकार है ये रिपीट हो या इसे हटाना, बदलाव चाहती हैं आप? बदलाव चाहती हूँ ऑब्वियसली। देश को बदलना है, सबके साथ सबका विकास का जो नारा है उसको फुलफ़िल करना है। सब भारतीय हैं, भारतीय की गरिमा को बचाने के लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है। एज अ सिटीज़न इट्स आवर ड्यूटी। हम कहीं पे भी हो, हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबको वोट करना चाहिए, सबका अधिकार है और जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमें भारतीय नागरिक होने का हमारा जो हक है वो अदा करना चाहिए। तो वो आपने अदा कर दिया। बाकी ये बताइए कि मुद्दे क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं, या जो है वो रिपीट होनी चाहिए उसको रिपीट करना चाहते हैं, या बदलाव चाहते हैं? लोकल मुद्दे भी होते हैं। आम आदमी तो एक ही चाहता है, कोई भी सरकार में कोई भी आए, कोई भी जीत के आए, उसका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को आज 2 रोटी कमाने के लिए वो घर से बाहर निकलता है, स्ट्रगलफुल लाइफ है। बिल्कुल। हाँ, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आज रोड सही होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, और ट्रेन और मेट्रो की सुविधाएं सही होनी चाहिए, पानी, बेसिक
बेसिक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वो सब सही होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एयर सही होना चाहिए। उसके आगे आज आम आदमी को और कुछ नहीं चाहिए, उसको अपने पेट नहीं भरने हैं, बिल्कुल मिस जमा करके पूंजी करके उसको बस उसकी रिक्वायरमेंट एक ही है। और जो महंगाई है उसको समझें कि भाई महंगाई उसके हाथ में नहीं है, तो थोड़ी बहुत महंगाई हो तो उसको सरकार जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करे, और कोई डिमांड्स नहीं है हमारे। तो आप चाहते हैं कि महायुति की सरकार बनी रहे? जो भी सरकार है, महायुति आए या फिर कोई भी आए, बस सब ये अपना एक निर्धार करके आए कि देश को आगे बढ़ाना है, हमें देश को ऊपर स्तर पे लेके जाना है। उसके लिए बेसिक ड्यूटी जो उनकी भी ड्यूटी है एज अ सिटीजनशिप, हमने उनको चुना है हमारा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो उनको भी अपनी ड्यूटी करें। ये मतभेद जो है या कम्युनल जो डिवाइड है उसको बंद करें। ये सब कॉलोनियल जो डिजीज़ है, ये इसको बोलते हैं कॉलोनियल डिजीज़, उसको हटा करके एक भारतीय होने का फ़र्ज़ अदा करें। वोट देकर आ रहे हैं, क्या मुद्दे थे, क्या सोच कर गए थे वोट करने के लिए, क्या चाहिए सरकार से? नहीं, सरकार से तो कुछ नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम है वो तो समटाइम्स इट इज़ ऑलवेज देयर। दिस इज जैसे किस तरह की प्रॉब्लम की बात करना चाह रहे हैं? I mean, due to some uneducated people, whatever, they are not behaving properly, or the cleanliness, they don't accept the cleanliness or something. That is only the thing, nothing else. Otherwise, everything is fine. We are happy with the government. तो सरकार से क्या चाहते हैं आगे भविष्य में, आप जिस सरकार को चुन रहे हैं? They have to continue with this development and but they have to be more polite about the public requirement. वोट देकर आई हैं आप, क्या सोच कर गई थी, क्या मुद्दे थे, क्या चाहती हैं सरकार से? ये चाहती हूँ कि डेवलपमेंट हो, सबका आवाज़ सुनाई दे और मेरे बच्चे सीखे मुझसे कि हमें आगे जाके वोटिंग करना है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। आगे जो सरकार को आप रिपीट करना चाहती हैं, ये जो अभी सरकार है, या उसे बदलना चाहती हैं? आई विल कीप दैट टू माई सेल्फ। सर, वोट देकर आ रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर किसे वोट किया है आपने, या जिसे भी किया है? अभी साथ अभी कुछ चाहते तो बहुत है, पर मिले होता किधर है? अच्छा, सक्सेस नहीं होता है ना। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ सेटल करना चाहिए ना, वो भी नहीं हो रहा है। तो सरकार बदलना चाहती हैं या वही सरकार चाहिए? वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जो होना है जो होएगा, पर सबके लिए अच्छा होए वैसा काम करने का। तो किसकी सरकार चाहते हैं, महायुति की या कांग्रेस की सरकार चाहती है? अच्छा, बस क्योंकि कांग्रेस ने 2005 में शायद सब लोग को झोपड़पट्टी वाले लोग को रूम दिए थे ना, तो हम लोग बोलते हैं अभी भी वो आ जाएंगे तो गरीब लोग का भरा हो जाएगा, बस उसके लिए। सर, ग्रोथ अभी तो एक ही चीज़ है, अपना इंडिया का ग्रोथ होना चाहिए, तो ग्रोथ के बारे में ही है जो अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर एक जो भी रूलिंग पार्टी है उनसे। तो ये जो सरकार है महायुति की, इससे आप खुश हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि देश में बदलाव होना ज़रूरी है, या महाराष्ट्र में बदलाव होना ज़रूरी है? नहीं, जो भी है उसे सेटिस्फाइड है पापा, उसमें मतलब मिलजुल के काम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुर्सी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो विले पार्ले वेस्ट में ये जो स्कूल है, यहाँ पे बहुत ही सजावट वगैरह सजा कर रखा गया, और जो मैंने जितने भी आज बूथ देखे उनमें सबसे बेस्ट मुझे यही बूथ लगा, जहाँ पर साफ़ सफाई भी है, सुंदर भी है। कुछ बच्चे हैं इस स्कूल के, इनसे बात करते हैं। ये सब सजाने का काम आप लोगों ने किया है? नहीं सर, ये वो टीम थी एक, स्कूल की ही टीम थी। स्कूल की टीम थी। जब हम लोग के स्कूल चल रहा था तभी वो उन लोग का सजावट वगैरह चल रहा था, चालू लेक्चर हम लोग देख रहे थे। हम लोग को लगा कौन सी फंक्शन का है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि ये वोटिंग का है, सजावट है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, क्या काम है आप लोग? एज अ वॉलंटियर, अगर कोई हैंडीकैप आए, व्हीलचेयर की ज़रूरत लगे तो हम उनकी मदद करते हैं, और रिसीट देखते हैं, उनका बूथ नंबर उनको बता देते हैं। एज अ हेल्पर हमें यहाँ पे बुलाया है। यहाँ पर लोगों को वोट देते हुए देख रहे हैं, आपका भी वोट करने की उम्र नहीं हुई है, क्या सीख रहे हैं कि आगे आपको भविष्य में आपको भी अपने वोट देने हैं? सर, हमने सीखा, जैसा कि हम लोग ने बहुत सारे एज लोग को देखा, एंड उनको देखकर लगता है कि वोट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक वोट मैटर करता है देश के लिए, देश के ग्रोथ के लिए। तो वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और देश के ग्रोथ के लिए हमें अच्छी चीज़ को चुनना चाहिए, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक तरफ अपने देश में गरीबी और एक महंगाई यहाँ इतनी है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
मेरा नाम अजय पाठक है और मैं कैंसर पेशेंटों का सोशल वर्क करता हूँ। अच्छा। और मैं देखता हूँ कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास तकलीफ बहुत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है वो स्कीम का पूरा नॉलेज सबको मिलता नहीं है। जब तक बीमार नहीं होते तब तक वो किसी को देखने नहीं जाते कि क्या स्कीम है। और मेरे ख्याल से एक चीज़ करना चाहिए कि जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति और जैसे बड़े बड़े जो शो टीवी पे आते हैं वो 5-5 मिनट एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं, उसके बदले 2 मिनट अगर गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है गरीब आदमियों के लिए और क्या बेनिफिट दे सकती है वो बतावे तो बहुत अच्छा है, ताकि क्या है सुझाव मिले और एक रास्ता मिले। यही मेरी एक मकसद था और इसलिए मैं वोट देना आया था सर। तो आप बाकी जो ये जो सरकार है महायुति की उससे आप खुश हैं या बदलना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो मेरे अकेले से नहीं हो सकती है, पर बदलना कोई ज़रूरी नहीं है। पर जो है बस वो सुधार पे जो किया है उसको अमल होने के लिए एक रास्ता सही चुनना पड़ेगा और सबको दिखाना पड़ेगा ताकि लोग आराम से रह सके और जी सके सर। थैंक यू सर। आप उम्मीद करते हैं आप जो नेक काम कर रहे हैं लोगों की सहायता करने के लिए वैसे ही हमेशा करते रहें सर। थैंक यू सो मच। मैं खुद 2014 में कैंसर पेशेंट था और एक कैंसर पेशेंट में से निकलने के बाद मैंने ये तय किया कि मैं कैंसर पेशेंटों का ही काम करूँगा और भगवान के आशीर्वाद से बहुत काफ़ी काम। और मेन तो मेरे बोन मेरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट है। अच्छा। हाँ, जो जिनकी ट्रीटमेंट ही 25 लाख रुपये से स्टार्ट होती है, ऐसे 55 पेशेंट अभी तक है मेरे पास। सो भगवान का आशीर्वाद से सब काम हो सकता है और उम्मीद है कि सब अच्छा रहेगा। विले पार्ले से निकलने के बाद लोगों से बात करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बांद्रा ईस्ट में। यहाँ पर गर्ल्स नेशनल स्कूल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग सुबह से ही आकर वोटिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, किसे जिताना चाहते हैं लोग, वोट करके आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखो सरकार किसकी भी बने भाई। हाँ। और हमारा मानना तो है कि हम तो उसको वोट देंगे और उसको दिया भी है वोट जो कि हमारे हित में सोचेगा और हमारे इलाके वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी गली के लिए, हमारे एरिया के लिए, तो हम उसको वोट देंगे। तो बांद्रा ईस्ट में मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे तो बहुत सारे। देखो बांद्रा ईस्ट में सबसे पहला मुद्दा तो है ना भाई गंदगी का है और दूसरा जो मुद्दा है वो नशे का है। जैसे कि गोंडी में जिस तरीके से आवाज़ उठ रही थी ना, उसी तरीके से बांद्रा का मैं कहता हूँ कि यहाँ पर नशे के मामले में बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमने उसी इंसान को वोट दिया जो इंसान इस काम को कर सकता है। एक चीज़ और, तो मतलब हम ये समझे कि ज़ीशान सिद्दीकी को आप हटाना चाहते हैं? और ना हटाना वो है, पिछले 5 साल से वही है। उन्होंने करा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं भाई करा है उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो कि पहले नहीं हुआ था, वो ज़ीशान सिद्दीकी के दौर में हुआ। समझ लो ना, अब वो चीज़ें हुआ है और चाहेंगे कि वो बने दोबारा, कोई मसला नहीं है सर। तो दोबारा आवे, पार्टी से लेना देना नहीं है। देखो पार्टी कोई भी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, कोई भी अदर कोई भी पार्टी हो XYZ, लेकिन हमारे यहाँ जो कैंडिडेट रहेगा, हमारे यहाँ का जो MLA रहेगा, वो हमारे लिए करना चाहिए। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि भाई हमारे यहाँ जो जीत के आ रहा है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मोहल्ले वालों के लिए वो क्या कर रहा है, वो से मेन मुद्दा। आपने सही मुद्दा पकड़ा और सही सोच के साथ आपने वोट किया। थैंक यू। वोट आप दे चुके हैं, क्या चाहते हैं जो सरकार है पिछली महायुति उसको? बट आई वांट चेंज इन दिस स्टेट। तो सरकार बदलना चाहते हैं आप? Sarkar, it doesn't matter, but whatever Sarkars will be here, but I want change, I want development in the Maharashtra state. Everybody wants to develop in the state. As previous I have seen, it's developing state, but I want such state, I want such CM in this state who progress and think about this state. क्या चाहते हैं? सरकार रिपीट हो, सरकार को चेंज करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? आप किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? सर फिलहाल तो पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हेल्थ एंड एजुकेशन, बाकी और कोई मुद्दा नहीं। बेरोजगारी और महंगाई, बस यही चीज़ें उसी में सब शामिल हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, हेल्थ है, एजुकेशन है। आप बच्चों को कोई भी सरकार हो XYZ, मैं किसी एक का नाम, पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन कोई भी हो, बस ये कि इस तरह के करके हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाए, उनको एजुकेशन अच्छी मिले, हेल्थ में उनका कुछ प्रोग्रेस हो, बस यही हमारी ख्वाहिश है और कोई नहीं सर, बस यही हम चाहते हैं। और आप जो ये है, ये बात एक प्रशासन तक पहुँचे आपके माध्यम से, बस वो इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करे, यही हमारी ख्वाहिश है सर। अभी जो सरकार हमारी बने वो हमारे जो बेसिक्स हैं, एक तो महंगाई, बेरोज़गारी, हेल्थ,
जैसा भाई ने कहा, वो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और देश में एक शांति का माहौल बने, भाईचारे का माहौल रहे, और ये बाकी जो सबका देश है, सब मिलजुल के रहें, ऐसी सरकार बने, वही हमारी अपेक्षा है। महायुति से आप खुश हैं या बदलना चाहते हैं? अब आप समझ लो, महायुति से या महाअघाड़ी से नहीं है सर जी, मुद्दा जो हमारे बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करे, चाहे वो बीजेपी अलायंस हो या कांग्रेस अलायंस हो, हमें इससे कोई मतलब हमारी सरकार बदलने की बात जहाँ पे है वो वही है जो हम मुद्दे बताए हैं, वो मुद्दे अभी बने हुए हैं। अगर वो मुद्दे रिजॉल्व नहीं होते हैं तो फिर वो बदलना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो इन पे ध्यान दे। वोट देकर आप आए, क्या मुद्दे के साथ गए थे, क्या चाहते हैं सरकार से? मैं जो हूँ चाहता हूँ सरकार एक नया विकास लाए अपने एरिया में, और मैं ना एनडी के लड़का हूँ, मुझे स्टॉल के लिए मदद चाहिए। मैं 3 साल से स्टॉल के लिए घूम रहा हूँ मगर मेरे कोई सहायता नहीं कर रहा, तो इस बार मुझे आश्वासन दिया गया है कि स्टॉल डाल के देंगे मुझे। मैं दोनों पहले से आपा हूँ, आप दिखाओ, वीडियो दिखाओ। देखो शॉर्ट लो जरा, ये अपन ले पाए। हाँ, इनके अपने मुद्दे हैं, जो अपनी दुकान चाहते हैं, यहाँ पर एक शॉप चाहते हैं जी, ताकि मुझे रोजी मिले। 3 साल से मैं बहुत ऑफिसों के चक्कर लगा रहा हूँ, मैं अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई, पर अब मुझे आश्वासन दिया गया है कि स्टॉल डाल के देंगे। तो आपके नेता हैं जीशान यहाँ पर, तो उनसे बातचीत हुई? उन्होंने सर जीशान सर से मेरी बात हुई है, जीशान सर ने मुझे बोले इस बार मैं आपको स्टॉल डाल के दूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे स्टॉल डाल के दीजिए ताकि मैं रोजी रोटी का जरिया बन जाए मेरा। अब भाई देखो, देना तो वोट तो है ही है, लाडली बहन को दो चाहे किसी और को दो, वोट तो रोटी तो देना ही है, और दिए है, और लाडली बहन को दिए है वोट। आपने दिया सर वोट? क्या सोच के वोट दिया? सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? वोट दिया है, जो भी है काम अच्छा करे, बस यही चाहिए हम लोगों को। सबको नौकरी चाहिए, कारोबार अच्छा चले, यही हम लोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग वोट दिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।